हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं अपना पोर्टफोलियो का एक कंपनी के बारे में बात करूंगा, जेंसर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। एक कंपनी एक साल के अंदर दोगुना हो गया है, प्राइस उसका डबल हो गया है। एक साल पहले जेंसर टेक्नोलॉजी का जो प्राइस था वो ऑलमोस्ट 217-218 रुपया करके चल रहा था, और अभी उसका प्राइस है जेंसर टेक्नोलॉजी अभी 488 रुपीज़ करके उसका ट्रेडिंग हो रहा है। तो एक साल के अंदर देखिए, ये ऑलमोस्ट मोर देन 100% का ग्रोथ दिया है। मतलब आप 10,000 भी उसमें लगा मतलब इन्वेस्ट होता तो आपको 20,000 रुपया वो बन जाता है। तो आई टॉक अबाउट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टुडे, क्योंकि हम लोग क्या है ना, मैं भी बहुत बार ऐसा हो रहा था कि ख़रीदा, कुछ दिन बाद देखा कि थोड़ा सा बढ़ गया है, 20-30% बढ़ गया, तो सोचा कि और बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, बेच देता हूँ, तो बेच दिया। तो फिर देखता हूँ कुछ दिन बाद वो जब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे काफ़ी बहुत सारा ऐसे हुआ है, बहुत बहुत बार ऐसे हुआ है। तो उसके बाद मैं रियलाइज़ किया, और बहुत सारा ऐसे ही जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका कुछ बुक्स, कुछ टॉक सुना, तो मुझे लगा कि ये जब हम लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं तो इसमें ज़्यादा बेनिफिट है। तो जब से मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करना स्टार्ट किया हूँ, एक तो है डिविडेंड, मेरा बहुत फेवरेट है, क्योंकि डिविडेंड जो कंपनी देता रहता है तो थोड़ा थोड़ा अमाउंट हमें अकाउंट में मिलता रहता है। भले ही वो कम दे ज़्यादा दे वो अलग बात है, पर कंपनी अच्छा होना चाहिए, डिविडेंड थोड़ा दे तो अच्छा है। क्योंकि हम लॉन्ग टर्म जब होल्ड करते हैं तो प्राइस को खाली देखते रहते हैं, बढ़ जा रहा है, तो कुछ तो मिलना चाहिए हमें अकाउंट में। मुझे ऐसा लगता है कि हमें डिविडेंड थोड़ा बहुत, कंपनी का जो प्रॉफिट्स का शेयर थोड़ा बहुत मिलना चाहिए। कंपनी को भी बीच बीच में थोड़ा डिविडेंड दे देना चाहिए। बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे के कंपनी अपना ग्रोथ ना करे, ऐसे भी नहीं, अपना ग्रोथ भी करे और डिविडेंड भी थोड़ा बहुत दे दे। सो वी वांट दैट काइंड ऑफ कंपनी, हमें वो कंपनी अच्छा लगता है। तो जेंसर टेक्नोलॉजी और जो भी ये आईटी और सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी, सारे कंपनी का ग्रोथ हुआ है। क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना था कि जो सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनी वो सैचुरेशन आ गया और उसमें बड़ा ग्रोथ नहीं होगा, पर मुझे ये लगता है कि और भी 10-15 साल ये कंपनी और जो सॉफ्टवेयर सेक्टर है और भी बढ़ने वाला है। जैसे रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारे चीज़ का जो ग्रोथ हो रहा है, और जो डिवाइसेस, जो नए नए डिवाइसेस बन रहे हैं, डाटा साइंस का जो ग्रोथ हो रहा है, ये सारे चीज़ एक ये बताता है कि बैंकिंग सेक्टर में जो टेक्नोलॉजी आ रहा है, एजुकेशन में टेक्नोलॉजी आ रहा है, ये सारे चीज़ को देखते हुए ये नहीं लगता कि कंपनी जो आईटी सेक्टर या कम सॉफ्टवेयर सेक्टर अभी डाउन हो जाने वाला है या सिचुएशन पे चलेगा। मुझे लगता है ये ग्रोथ और भी करेगा। तो मेरा बहुत सारा जो भी पोर्टफोलियो का बहुत सारा पार्ट सॉफ्टवेयर कंपनी ऑफ कोर्स है। तो जेंसर टेक्नोलॉजी बहुत कम है ऑब्वियसली, बट जो जो एक साल के अंदर ये मेरा पोर्टफोलियो को मैं उसको हाथ नहीं लगा, सेल नहीं किया, तो ये धीरे धीरे ग्रोथ होता रहा है। बीच में हम सेल कर देने से ये भी होता है कि ब्रोकरेज फी देना पड़ता है, बहुत सारा टैक्सेस कट जाता है, कैपिटल गेन पे जो टैक्स लगता है वो टैक्स भी कट जाता है। तो लॉन्ग टर्म होल्ड करने से ये सारे चीज़ से बच सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हमें प्राइस वो कंपाउंडिंग करते देता रहता है जो अच्छा कंपनीज़ है। जेंसर टेक्नोलॉजी का जो जेंसर टेक्नोलॉजी उसका जो इनकम है, इनकम स्टेटमेंट, वो लगभग जो सेल्स है वो 1200 करोड़ के आसपास है, और वो कंसिस्टेंट है, ग्रोथ भी है, थोड़ा बहुत कंसिस्टेंट है। प्रॉफिट कंसिस्टेंटली लास्ट 1 ईयर से ग्रोथ हो रहा है। प्रॉफिट 75 करोड़ से अभी 156 करोड़ जैसा प्रॉफिट हो गया है कंपनी का। तो कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी अच्छा ग्रोथ हुआ है। डिविडेंड कंपनी देता है, कंपनी डिविडेंड 2001 साल के अंदर 3 बार डिविडेंड दिया है। एक बार 1.5 रुपीज़ 2022 में, फिर 2022 जुलाई में एक बार दिया था 3 रुपया 50 पैसा, और 2023 फेब में एक बार फिर से डिविडेंड दिया है 1 रुपया 50 पैसा। तो ये जो डिविडेंड देता है, थोड़ा थोड़ा पैसा हम लोगों को अकाउंट में आता रहता है, वो अच्छा लगता है। ठीक है। और इसीलिए मैं अभी जो कुछ कंपनीज़ के बारे में फ्यूचर में भी बताऊंगा,
जो अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, ये एक्सपीरियंस ये बताना है कि अभी जेंसर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर देना, ऐसा नहीं है कि वो 400 अभी 488 से फिर सपोज 500 से फिर 1000 हो जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है क्योंकि अपर लिमिट पे चल रहा है। तो अभी इन्वेस्टमेंट करना इट नॉट एट ऑल एडवाइजेबल इन जेंसर टेक्नोलॉजी, बट आपको ऐसे कंपनीज फाइंड आउट करना है जो थोड़ा कम प्राइस पे चल रहा है और उसका कंपनी का स्ट्रेंथ है, अच्छा है, आपको डिविडेंड अच्छा लगता है तो थोड़ा बहुत डिविडेंड भी दे रहा होगा। तो इस टाइप का कंपनी को आपको ढूंढना है और डाल देना है पैसा, जो भी आपका थोड़ा बहुत बचत है उसमें डाल के उसमें लॉन्ग टर्म रखना है, जो कि आपको टाइम टू टाइम आपको वो कंपाउंड करते करते ग्रोथ देता रहेगा। अभी कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन जेंसर टेक का 11,000 करोड़ है और इसका जो 52 वीक्स हाई है वो 52 वीक्स हाई का 504 है, तो 52 वीक्स हाई का आसपास चल रहा है और 52 वीक्स लो जो है 201 रुपया है। तो ये था जेंसर टेक्नोलॉजी के बारे में और जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में मैं बता रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक बहुत बढ़िया चीज़ है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो कंपाउंड करता रहता है वो उसके साथ बाकी कोई भी आपका फिक्स डिपॉजिट हो, आपका आरडी हो या कोई भी आपको इतना ग्रोथ दे नहीं पाएगा। बट हाँ, बहुत रिस्की होता है, कोई कोई कंपनी जो ऐसे डाउन भी जाता है तो आपका पोर्टफोलियो काफ़ी डाउन चला जाता है, पर आपको कंपनी के बारे में अच्छे से रिसर्च करके पैसा डालना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट।